तो हाय फ्रेंड्स, देखिए रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 सेक पेपर इंग्लिश, ठीक है। जो भी लोग रखे हैं सेक पेपर को एज ए इंग्लिश, एक मिनट, हाँ चलिए आ गया। तो सेक पेपर इंग्लिश सेमेस्टर 2 रांची यूनिवर्सिटी साथ ही नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों के काम में आएगा, ठीक है। और अगर किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ का बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना है तो उनको भी काम में आएगा। बिजनेस कम्युनिकेशन अगर है तो सब यूनिवर्सिटी के काम में आएगा, बाकी स्पेशली हम 2 यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं टोटल 8 क्वेश्चन दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट। उससे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस मतलब होता है व्यापार, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। तो व्यापार में अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे बातचीत करना चाहिए, जनरली यही चीज़ आपको सिखाता है ये सेक पेपर 2 इंग्लिश, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना है और जो पढ़ने वाला टॉपिक है वो आपका कोर्स कंटेंट टोटल 9 टॉपिक है, ठीक है। ये 9 टॉपिक है। देखिए पहला है इसेंशियल ऑफ इफेक्टिव राइटिंग, अच्छी तरह से राइटिंग लिखने की शैली है। दूसरे नंबर पॉइंट में है आपका बिजनेस लेटर कैसे लिखा जाता है इसके बारे में। तीसरा है आपका रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, ठीक है। चौथा है आपका नोटिस, एजेंडा और रिजोल्यूशन के बारे में। पांचवा है आपका जॉब एप्लीकेशन एंड प्रिपेयरिंग रिज्यूम के बारे में, रिज्यूम कैसे बना जाता है, जॉब एप्लीकेशन कैसे बना जाता है। पॉइंट नंबर 6 में आपको लेटर राइटिंग के बारे में बताया गया है। पॉइंट नंबर 7 में आपको प्रेस रिलीज जिसमें कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुण और विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। ईमेल राइटिंग के बारे में पॉइंट नंबर 8 में पढ़ना है। और पॉइंट नंबर 9 में आपको सेमिनार, वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए जब मैं इसको रेडी कर रहा था नोट्स को, मुझे बहुत ज़ोर से झपकी आ रहा था, सोने का मन कर रहा था। लेकिन मैं सोचा नहीं यार, आप लोग का एग्ज़ाम है, मैं अभी सो जाऊंगा तो बहुत सारे बच्चों का इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसलिए सोना होना रात में, बस काम करो अभी ना। चलिए ये सब आपको फ्री में मिलेगा PDF। अभी मैं पैसा नहीं लूँगा, जब लूँगा तब आपको बता दूँगा, ठीक है। 10 रुपये लूँगा लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो चलिए देखते हैं ये आपका सेमेस्टर 2 बिजनेस कम्युनिकेशन इंग्लिश सेक पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उसका आंसर आपको कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के बाद में, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग, या फिर इसी को क्वेश्चन को दूसरा पूछ सकता है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग। मतलब इफेक्टिव राइटिंग को लेकर कुछ भी प्रश्न आए आपको आंसर करना है, यू हैव टू डू, ठीक है द आंसर। ये देखिए इफेक्टिव राइटिंग, इसमें भी इफेक्टिव राइटिंग, ठीक है। तो इफेक्टिव राइटिंग को लिखने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या पॉइंट बनने चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इफेक्टिव राइटिंग रिक्वायर अ फोकस ऑन क्लैरिटी। तो इफेक्टिव राइटिंग जब भी आप लिखते हैं तो आपको फोकस करना है क्लैरिटी के ऊपर, एक्यूरेसी के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। इंश्योरिंग द रीडर कैन ईजीली अंडरस्टैंड द मैसेज, जो आपको पढ़ने वाला है आपका मैसेज उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए, वैसी भाषा का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द पर्पज ऑफ द राइटिंग, यानी कि आप किस मकसद से लिख रहे हैं उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर बोला गया है कि कंसिडरिंग द ऑडियंस एंड यूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर, और आपकी भाषा सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाषा में आप बास्टर्ड वगैरह का प्रयोग करें, ठीक है। मतलब बदतमीजी भरा वर्ड का प्रयोग ना करें जब भी आप लिखें राइटिंग तब, ठीक है, चाहे कोई भी राइटिंग हो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे की एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग। तो आप जब लिखेंगे तो कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु दीजिएगा। की एलिमेंट्स मतलब महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। पहला चीज़ है आपका क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है एक्यूरेसी, यानी कि आपकी जो शुद्धता होनी चाहिए, शुद्ध लिखते हो। नेक्स्ट तीसरा आपका कंसाइजन होना चाहिए, ठीक है। कंसीजन मतलब होता है कि आपका जो है वह टू द पॉइंट होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा ना लिखें, फालतू के वर्ड का प्रयोग ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है पर्पज एंड ऑडियंस, यानी कि जो मकसद से आप लिख रहे हैं उसको, वो मकसद वहाँ पे लिखा होना चाहिए क्लियरली। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है और स्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए। टोन एंड स्टाइल, यानी कि आपके लिखने की शैली अच्छी हो और स्टाइल भी अच्छा हो। दैट मीन्स कि आप जो है थोड़ा राइटिंग वगैरह अच्छा से लिख लेते हो, मतलब
बगुले के टांग जैसा नहीं लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर पढ़ने में वाला भी हैरान रहेगा कि कसम बोला है ना, करण बोला है, ठीक है। ऐसा होता है ना बहुत सारा वर्ड। लैंग्वेज, आपकी भाषा शैली अच्छी हो। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि जो कैंडिडेट, जैसे हम किसी को भेज रहे हैं, उसको अगर हिंदी नहीं आता है तो वो हिंदी में नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा अगला पर्सन जिसको हम भेज रहे हैं उसको वह लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स, कि वहाँ पे आप जब भी करें तो एलिमेंट्स जोड़ें कि मेक द राइटिंग, ठीक है, इंटरेस्टिंग, उसको पढ़ने में भी मज़ा आए, एंड इंगेजिंग बाय यूजिंग, आपका लैंग्वेज अच्छा हो, ठीक है, विवाइड लैंग्वेज। और नेक्स्ट है आपका फीडबैक, आप जो राइटिंग लिखते हैं वो कैसा है उसको फीडबैक भी मांग लीजिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया पहला लेटर राइटिंग के बारे में। मैं केवल यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ और आपको बस बता देता हूँ कि किस टाइप से आपको आंसर करना है, ठीक है। अगला है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड ले आउट ऑफ अ बिजनेस लेटर, ठीक है। और में है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ बिजनेस लेटर। पहला चीज़, बिजनेस लेटर कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा चीज़ जानना है बिजनेस लेटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। लेआउट, लेआउट मतलब होता है कि पूरा खाका तैयार करना। जैसे हम लोग जब कभी घर बनाते हैं, ठीक है, तो उसका लेआउट रेडी कर लेते हैं। सपोज दैट आपने शादी देखने गया है किसी लड़की को, ठीक है, या लड़का को, तो हम लोग बोलते हैं ना कि उसका नाक थोड़ा बड़ा है, उसका हाइट छोटा है, तो वो क्या है, लेआउट है। हम लोग लेआउट चेक करते हैं। उसी तरह से जब आप एक लेटर लिखते हैं, ठीक है, बिजनेस लेटर, तो आपको लेआउट ध्यान रखा जाता है कि इसने कौन सा वर्ड को मिस किया है, कौन सा जगह पे क्या होना चाहिए, टू कहाँ पे होना चाहिए, द कहाँ पे होना चाहिए, डेट कहाँ पे होना चाहिए, एड्रेस कहाँ पे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा बोला जा रहा है कि आवर टाइप्स इंक्लूडिंग ऑर्डर, कंप्लेंट, इंक्वायरी एंड रिकमेंडेड लेटर इच विथ अ स्पेसिफिक पर्पज, कि सभी का एक पर्पज होता है, चाहे आप कोई भी लेटर लिखें, ठीक है। उनका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आता है इसको टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, इसको अच्छा से पढ़ना है आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, कितने प्रकार के होते हैं बिजनेस लेटर। फिर अदर लेटर यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे कंप्लेंट लेटर के बारे में बताया गया है, इंक्वायरी लेटर के बारे में बताया गया है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अगला आता है हमारा यहाँ पे कवर लेटर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। एक्नॉलेजमेंट लेटर है, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस लेटर, एक बिजनेस लेटर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा बिजनेस लेटर के बारे में। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, पहला प्रश्न है कि व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग। भाई रिपोर्ट राइटिंग क्या है, किससे बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। और फिर आपका स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग जो लिखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, परिमाप कैसा रहेगा, ठीक है, उसका खाका कैसा रहेगा, वही सारी चीज़। और दूसरा हमारा प्रश्न है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, तो रिपोर्ट राइटिंग के कितने प्रकार होते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो बिजनेस लेटर हो गया। अब रिपोर्ट राइटिंग, देखिए जब हम किसी को रिपोर्ट लिखते हैं ना, बस वही रिपोर्ट होता है, उसको और अच्छे से सजा के लिखिए, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग वही है। तो मेंडेशन अ रिपोर्ट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। रिपोर्ट राइटिंग जो होता है फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी। जैसे आप किसी दोस्त को लिख रहे हैं तो वो इनफॉर्मल में लिखा जाएगा, मतलब उसमें आप सम्मानजनक बातों का प्रयोग नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। लेकिन जो फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग होता है वह किसको भेजते हैं, किसी कंपनी को, किसी ऑफिस को, किसी मतलब सरकारी कामकाज में, प्राइवेट कामकाज में, जब कहीं किसी कामकाज के लिए आप लिखते हैं किसी को रिपोर्ट, तो वह हो जाता है आपका फॉर्मल रिपोर्ट, ठीक है। और जब आप किसी दोस्त को, किसी कजन को, किसी मित्र को लिखते हैं तो वह हो जाता है इनफॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग। समझ गए, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक, इनफॉर्मल मतलब कोई औपचारिकता का पालन नहीं करना है। औपचारिक मतलब शिष्टाचार, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, इसमें आता है हमारा फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, ठीक है। लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट, लॉन्ग रिपोर्ट राइटिंग होता है, शॉर्ट रिपोर्ट राइटिंग होता है, ठीक है। इसके बाद
इन्फॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल, एक होता है कि केवल सूचना देते हैं, एक होता है कि जिसमें आप एनालिटिक्स करते हैं। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग का फिर स्ट्रक्चर बताया गया है यहाँ पे, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़िएगा तो मैं जहाँ तक जानता हूँ, अगर आप ये पूरा का पूरा 17 पेज का PDF है, 16 ही है उसमें। ठीक है, अगर आप पूरा पढ़ के जाइएगा तो मुझे लगता है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मतलब 60 to 70% ना आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब 75 में से आप 60 नंबर इजीली उठा लाइएगा। चलिए, अगला है हमारा कि व्हाट इज़ द नोटिस एंड एजेंडा ऑफ अ मीटिंग। तो जब हम लोग मीटिंग लेते हैं तो नोटिस क्या होता है और एजेंडा क्या होता है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए बोला गया है कि इन मीटिंग्स अ नोटिस इन्फॉर्म्स अटेंशन। ठीक है, अटेंशन या अटेंडेंस अबाउट द मीटिंग डिटेल, जिसमें आपका नोटिस में डेट रहता है, टाइम रहता है, लोकेशन यानी कि कहाँ पे हो रहा है उसका स्थान रहता है। ठीक है, पर्पज यानी कि वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं वो उद्देश्य रहता है। एन एजेंडा, एक एजेंडा जो होता है क्या रहता है, आउटलाइन रहता है। किसका, तो आउटलाइन द टॉपिक्स टू बी डिस्कस। तो देखिए एक मीटिंग में हमें जनरली ये सारी चीज़ें रहती हैं कि जब मीटिंग करते हैं तो कहाँ पे होगा, कैसे होगा, ठीक है, और कितना टाइम तक होगा, लोकेशन रहता है और क्या उद्देश्य है उस मीटिंग का ये रहता है। लेकिन एजेंडा क्या है, एजेंडा मीटिंग के बाद का दूसरा स्टेप है जिसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक को बोलना है, किन किन बातों को रखना है वो हम लोग एजेंडा में रखते हैं। ठीक है, कि आज का एजेंडा हमारा ये है कि आज हम लोग विधानसभा की बात करेंगे कि जो कम ये है, ठीक है, इतने से इतने वालों को क्या किया जाए, ठीक है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो ऐसा ऐसा हम लोग मुद्दा जो रखते हैं विधानसभा में या कहीं पर भी जो मुद्दा रखा जाता है किसी मीटिंग में, उसको हम लोग एजेंडा बोलते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे एजेंडा और मीटिंग में क्या अंतर होता है, बाकी आप लोग लिख लीजिएगा। रिजोल्यूशन भी होता है। रिजोल्यूशन क्या है कि रिजोल्यूशन आर फॉर्मली स्टैंडर्ड डिसीजन मेड ड्यूरिंग द मीटिंग। अब देखिए जब मीटिंग हो रहा है तो कुछ कुछ डिसीजन दिए जाते हैं, डेफिनेटली डिसीजन दिए जाते हैं। जो डिसीजन दिए जाते हैं उसको हम लोग नोट करते हैं और वो जो डिसीजन नोट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन। ठीक है, यानी कि जो हमारा निष्कर्ष निकलता है उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो नोटिस का पहला फॉर्मेट दिया गया है, फिर यहाँ से आपको एजेंडा का फॉर्मेट दिया गया है और तीसरा आपको रिजोल्यूशन का दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है हमारा कि व्हाट इज अ जॉब एप्लीकेशन एंड रिज्यूम। जॉब एप्लीकेशन और रिज्यूम क्यों होता है, तो सिंपल नाम सुनने से ही लगता है कि जॉब के लिए जब हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसी को जॉब एप्लीकेशन कहा जाता है। और रिज्यूम, रिज्यूम देखिए रिज्यूम हम लोग जॉब के लिए रिज्यूम लिखते हैं, रिज्यूम बनाते हैं अपना, जिसमें हमारा कितना एज हो रहा है, फादर का क्या नाम है, मदर का क्या नाम है, आपका एड्रेस रहता है, आपकी मेन चीज़ जो है इन दोनों में जो मेन चीज़ रहता है रिज्यूम और जॉब एप्लीकेशन में, वो सबसे मेन चीज़ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहता है। इसके बाद आपके कौन कौन से स्किल्स हैं, आप क्या क्या करने सकते हैं, ड्राइविंग सकते हैं, ठीक है, क्या क्या काम सकते हैं, वो सारी चीज़ रहती है। तीसरी जो रहता है वर्क एक्सपीरियंस, आपने कहाँ पे कितने साल काम किया है वो वर्क एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, इन दोनों में। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अ जॉब एप्लीकेशन, एक जो जॉब एप्लीकेशन होता है इज अ फॉर्मल, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट। एक जॉब एप्लीकेशन क्या होता है, एक अनुरोध होता है हमें रोजगार मांगने के लिए। ऑफन सबमिटेड थ्रू अ पेपर फॉर्म और आउटलाइन पार्ट, इट typically asked for information about your personal detail, work history, education, skills, ठीक है, and relevant to the job opening। ठीक है, और resume on other hand is a document, यानी कि रिज्यूम एक क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। किसका, तो डॉक्यूमेंट ऑफ द समराइज योर वर्क एक्सपीरियंस, तो आपके पूरे जीवन का, ठीक है, जो उस जॉब को पाने के लिए ज़रूरी है उन सभी को एक शॉर्ट फॉर्म में तैयार करके देता है, बुलेट फॉर्मेट में, जिसको तुरंत देख के 10 मिनट में समझ जाता है कि आदमी के अंदर क्या गुण है और क्या गुण नहीं है। ठीक है, उसी को हम लोग जॉब एप्लीकेशन या रिज्यूम बोलते हैं। अब पहला आपका यहाँ पे दिया गया है जॉब एप्लीकेशन कैसे रेडी किया जाता है उसके बारे में, पर्पज, फॉर्मेट, कंटेंट, इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेन। और दूसरा है आपका रिज्यूम, रिज्यूम के बारे में दिया गया है पर्पज, फॉर्मेट, ठीक है, कंटेंट, इन सब के बारे में। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कशॉप, ठीक है,
डिफरेंस क्या होता है किसमें, वर्कशॉप में एंड सेमिनार में। वर्कशॉप किसे कहते हैं और सेमिनार किसे कहते हैं, इनमें क्या अंतर होता है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए बहुत से लोग नाम सुने होंगे वर्कशॉप है, ठीक है, और बहुत से नाम सुने होंगे सेमिनार आज अटेंड करना है, तो ऐसा नाम सुने हैं। सेमिनार कुछ नहीं, बड़े से हॉल में सबको घुसा दिया जाता है और वहाँ पे कोई लेक्चर देता है, कोई भाषण देता है, उसी को सुनना ही सेमिनार है। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में। तो बोला गया है कि अ सेमिनार इज अ स्मॉलर मोर फोकस्ड इवेंट टिपिकली फोकस्ड ऑन डिस्कशन। ठीक है, यानी कि डिस्कस जो होता है उसी को हम लोग जब अटेंशन करके सुनते हैं तो उसी को सेमिनार का नाम दिया जाता है। ठीक है, इंटरेक्टिव लर्निंग ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, सेमिनार क्या होता है, एक हॉल में सब आदमी को घुसा दीजिए और सब कोई वहीं पे कोई एक आदमी आके भाषण देता है अपना, उसी को ज्ञान को हम लोग सुनते हैं। ठीक है, वह जो ज्ञान बांट रहा होता है उस ज्ञान को हम लोग लेने का काम करते हैं। और एक वर्कशॉप क्या होता है, अ वर्कशॉप इज अ मोर हैंड्स ऑन विथ अ फोकस ऑन डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल्स थ्रू अ एक्टिविटी एंड प्रैक्टिस। देखिए वर्कशॉप क्या होता है, मान लीजिए वो सेमिनार तो समझ गए कि एक हॉल है और यहाँ पे हॉल में सब आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, पूरा भीड़ जैसा, और यहाँ पे एक आदमी लेक्चर दे रहा है कि हेलो आई एम द पावरफुल पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो ये क्या है, सेमिनार है। और यहीं पे वर्कशॉप क्या है कि मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, यह बता रहा है कि देखो बेटा टायर कैसे बनता है, ठीक है, गाड़ी अगर पंचर होता है तो कैसे उसको बनाया जाता है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा है इसको हम लोग वर्कशॉप बोलते हैं। ठीक है, वर्कशॉप जो खास करके इंजीनियर कैंडिडेट के लिए काम में आता है। तो वर्कशॉप क्या है कि प्रैक्टिकल नॉलेज देने का काम करता है। ठीक है, वर्कशॉप इज मोर हैंडेड ऑन विथ अ फोकस ऑन डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल। ठीक है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज देने का काम करता है वर्कशॉप। तो बताइए क्या इंपॉर्टेंट है, वर्कशॉप इंपॉर्टेंट है या सेमिनार? देखिए दोनों सही है अपने अपने जगह पे। ठीक है, कॉन्फ्रेंस इज अ लार्ज मोर क्या लिखा गया है, फॉर्मल गैदरिंग। गैदरिंग मतलब होता है भीड़। ठीक है, और कॉन्फ्रेंस हॉल जो होता है ना, कॉन्फ्रेंस हॉल क्या है, सेमिनार से थोड़ा सा बड़ा रूम। ठीक है, बस वही सारी चीज़ें हैं, कॉन्फ्रेंस बोलिए चाहे सेमिनार बोलिए चाहे वेबिनार बोलिए। अच्छा यहाँ पे सेमिनार की जगह वेबिनार पूछ सकता है, सेमिनार है ना तो इसको हम लोग वेबिनार बोल सकते हैं। वेबिनार, वेबिनार क्या है, जब ऑनलाइन माध्यम में बहुत सारे लोगों के बीच में 400-500 लोगों के बीच में ऑनलाइन मीटिंग होता है उसी को वेबिनार बोला जाता है। ऑनलाइन मीटिंग को वेबिनार बोलिए। जब सेमिनार ऑनलाइन फॉर्म में होता है तो उसको वेबिनार कहा जाता है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो आपको सेमिनार के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे वेबिनार के वर्कशॉप के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए आपको सब कुछ स्लोली समझ में आ रहा होगा कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं और क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस रूम होता है ना कि कॉन्फ्रेंस रूम, यार कुछ नहीं, यही सब को नाम बदल देने से क्या। अच्छा आप कौवा बोलिए चाहे कुरो बोलिए तो बात तो एक ही है। ठीक है, आलू बोलिए चाहे पोटैटो बोलिए बात तो एक ही है। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे कि व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड एटिक्वेट्स ऑफ ईमेल राइटिंग। अब ये क्या है एटिक्वेट, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। तो देखिए ईमेल राइटिंग में एडवांटेज मतलब होता है लाभ और एटिक्वेट्स मतलब होते हैं शिष्टाचार। ठीक है, जब हम लोग ईमेल लिखते हैं किसी को तो एटिक्वेट होता है क्या और आपका एडवांटेज क्या होता है, यानी कि लाभ क्या होता है ये बताना है। एक मिनट, चलिए देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, और समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ईमेल राइटिंग हैज़ न्यूमेरियस एडवांटेज, मतलब ईमेल राइटिंग के जो हैं बहुत सारे लाभ हैं, इंक्लूडिंग इफ़िशिएंट एंड फास्ट कम्युनिकेशन, जो है तुरंत आपको इंफॉर्मेशन पहुँचाने का काम करता है ग्लोबल यानी कि पूरे विश्व लेवल पे। ठीक है, एंड अ क्लियर रिकॉर्ड ऑफ इंट्रैक्शन। हाउएवर ये सारा चीज़ वही सब है। ठीक है, तो देखिए ईमेल राइटिंग जब आप लिखते हैं तो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम लोग टॉपिक लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, ग्लोबल रिकॉर्ड हो रहता है उसमें। ठीक है, फिर आपका क्लियर कट रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग एक ईमेल कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे कि मिस्टर हो गया, मैम हो गया, डॉक्टर हो गया, फिर थैंक्स बोलिएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है कैसे लिखी जाती है कि ईमेल राइटिंग में, इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, यानी कि वर्कशॉप कराएंगे आपको।
तो चलिए देखते हैं। तो मैंने अपना ईमेल ओपन कर लिया है एंड अब मैं देखिए दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने किसी को ईमेल किया, ईमेल जब भी हम लोग करते हैं तो हम अपना ईमेल बॉक्स पे आते हैं, कंपोज पे आते हैं, ये कंपोज बोला जाता है इसको, ठीक है। कंपोज पे जब क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस टाइप से आएगा। क्या क्या है देखिए यहाँ पे, इधर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इधर इसको लाने का। देखिए यहाँ पे आपको एक दिखेगा फॉर्म। ये फॉर्म क्या होता है? फॉर्म होता है जहाँ से हम भेज रहे हैं, ठीक है। टू मतलब किसको भेज रहे हैं, ठीक है। जैसे हम भेज रहे हैं किसी कंपनी को, अभी मैं दिखाऊंगा, मैंने एक भेजा भी है। और फिर सब्जेक्ट में जैसे हम एक कंपनी को भेज रहे हैं, जैसे हम भेजेंगे रांची यूनिवर्सिटी, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? हमको जॉब लेना है तो हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, ठीक है। क्लर्क का वैकेंसी है तो उसमें ईमेल से बोला गया है कि ईमेल से आप सेंड कीजिए अपना फॉर्म, ठीक है। तो हम ईमेल सेंड कर दिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, चाहे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। अब यहाँ पे कंपोज ईमेल, ये क्या है? यहाँ पे पूरा का पूरा टॉपिक लिख देंगे कि टू द सर। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकल करके। देखिए हम एक ईमेल लिखें और जब भी आप ईमेल लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए सर्च इन ईमेल है, इस पर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जितना भी ईमेल लिखे हैं वो सब यहाँ पे शो करेगा। इसको देखिए थोड़ा सा ऊपर उठाइएगा तो यहाँ पे आपको सेंड मिलेगा। जितना हम अभी तक ईमेल सेंड किए हैं वो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, सेंड। चलिए दिखाते हैं आपको। तो जैसे हम एक ईमेल लिखे थे, ठीक है, टू अकेडमिक्स टू मृणाली, किस में लिखे थे यार, शायद इसमें ही लिखे थे ना। देखिए हम एक ईमेल लिखे थे, क्या क्या लिखे हैं? तो लिखे हैं यहाँ पे डेट, इस साइड में डेट लिखे हैं, ठीक। इधर टू लिखे हैं, टू मतलब सेवा में। फिर लिखे हैं उनका नाम, टू द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर IIT ISM धनबाद झारखंड, ठीक है। मैंने जॉब एप्लीकेशन के लिए लिखा है और मैंने इंटरव्यू भी दिया है, रिजल्ट नहीं आया है। आई होप कि रिजल्ट पॉजिटिव आए तो मैं ज्वाइन कर लूँगा इस बार। सब्जेक्ट में दिए हैं कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटर कम डेटा एंट्री ऑपरेटर, डियर सर मैम, ठीक है, इस तरह से दिए हैं। उसके बाद क्या लिखे हैं? विथ रेफरेंस टू योर जॉब नोटिफिकेशन पोस्टेड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट IIT ISM, आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे फिर लिख दिया है मैंने कि माई नेम इज सागर साव, आई हैव 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉलेज ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, सॉरी एज ऑफिस असिस्टेंट एंड सम नॉलेज ऑफ फील्ड इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम NIT जमशेदपुर। माई एजुकेशन इज BA 70%, MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 61%, ADCA, ठीक है, 1 year डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एंड 1 year क्या लिखे हैं? हाँ 1 year 80% एबव मार्क्स, ठीक है। और फिर लिखे हैं कि आई हैव माई ओन बाइक, मेरे पास अपना बाइक है, एंड लैपटॉप, एंड आई एम 24 year old, ठीक है, बेसिकली फ्रॉम बोकारो, ठीक है, झारखंड। आई एम एलिजिबल, प्लीज़ शॉर्ट लिस्टेड मी। तो हम ये बोल दिए हैं इस तरह से, और यहाँ पे दिए हैं सिंसियरली, ओके। फिर यहाँ पे दिए हैं माई ऑल टेस्टिमोनीज आर बिलो हियर, मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स नीचे में, और इस तरह से मैंने अपना यहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए हैं, ठीक है, अटैच करके दे दिया है, ठीक है। ये देख लीजिए इस तरह से मैंने दे दिया है। और डॉक्यूमेंट वगैरह जो अटेंड कीजिएगा, फिर हमको उधर से ईमेल आया इनका, देखिए उधर से, डियर कैंडिडेट दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट यू आर, ठीक है, सॉरी, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, फॉर द इंटरव्यू ऑफ द अप्लाइड पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इस तरह से उनका ईमेल आया है। तो इस तरह से ईमेल लिखा जाता है, समझ गए। और फिर नीचे में इनका एड्रेस रहता है। और जब भी आप फ़ोटो भेजिएगा तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो भेजने के लिए अलग से रहता है। जैसे ये हो गया, अगर आपको कोई फ़ोटो वगैरह भेजना है तो यहाँ से आप फ़ोटो डालिएगा, इस तरह से इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको फ़ोटो डालने का ऑप्शन आ जाएगा, आपका गैलरी खुल जाएगा फ़ोटो, ठीक है। कैमरा से खींच सकते हैं, फाइल से भेज सकते हैं। और लास्ट में आपको क्या करना है भेजने के लिए, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये जो बटन दिख रहे हैं इस पर दबा दीजिए तो आपका ईमेल सेंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ईमेल भेजा जाता है। तो समझ गए होंगे कि एक ईमेल कैसे लिखा जाता है और किस तरह से भेजा जाता है और किस तरह से उनका रिप्लाई भी किया जाता है।
सेम उसी ईमेल में फिर रिप्लाई किया जाता है। मेरा सेम उसी ईमेल में रिप्लाई आया था, ठीक है। चलिए 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रेस रिलीज। तो देखिए गुड प्रेस रिलीज जब हम लोग करते हैं तो उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स माने उनका गुण, ठीक है। गुण कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए लिखा गया है कि अ गुड प्रेस रिलीज इज न्यूज वॉर्थी, ठीक है। यानी कि जो हम न्यूज़ दे रहे हैं वो उपयोगी हो, क्लियर हो, कंसाइज हो, कंसाइज मतलब छोटा हो, एंड वेल स्ट्रक्चर्ड हो, यानी कि जो उनका तरीका हो बहुत अच्छा तरीके से लिखा गया हो, ठीक है। इट शुड ऑल्सो बी एक्यूरेट, और वह पूरी तरह से एक्यूरेट हो, ठीक है। फैक्चुअल हो, यानी कि पूरी तरह से वह फैक्ट बेस हो, जो सटीक सटीक जानकारी दिया गया हो, ठीक है। इंक्लूड रिलेवेंट कोड्स, जो इम्पोर्टेंट कोड्स हो वो दिया गया हो, ठीक है। एडिशनली इट शुड हैव अ कंप्लेनिंग हेडलाइन हो, ठीक है। और अ क्लियर कॉल टू एक्शन एंड प्रॉपर कॉन्टैक्ट हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन फॉर जर्नलिस्ट टू फॉलो अप। तो यहाँ पे कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं कि किन किन बातों को फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहला न्यूज़ वर्थ, यानी कि आपका जो न्यूज़ दे रहे हैं वो वर्थ का हो, वर्थ मतलब जो उपयोगी हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो दे रहे न्यूज़ वो क्लियर और कंसाइज हो, यानी कि छोटा हो, ठीक है। उसी को बोला गया है वेल स्ट्रक्चर्ड, इसी को थोड़ा सा डिटेल में लिखा गया है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और अंतिम जो है हमारा, इसमें हम अपना सजेशन दे रहे हैं कि प्रैक्टिस करना है आपको घर पे, ये इतना खुद प्रैक्टिस करना है। एक लेटर लिखना है घर पे, ठीक है, एक रिपोर्ट लिखना है, एक नोटिस लिखना है, एक ईमेल लिखना है, एक जॉब एप्लीकेशन, एक रिज्यूम, ये सब घर पे लिखना सीख लीजिए। नॉट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं, एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली एक वो आएगा है लिखने के लिए, बट ऑल्सो यूज फॉर योर लाइफ, तो ये आपके जीवन में भी काम आएगा दोस्त अगर आप लिख लेते हैं तो। बाकी आपकी मर्ज़ी भाई, मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए विदा लेता हूँ आपसे और मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका पूरा का पूरा PDF हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा फ्री में, आप इसे डाउनलोड कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। जो लोग लास्ट तक देखे हैं उनसे हमारा एक रिक्वेस्ट है, और वीडियो को कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्या बोलेंगे, मतलब कोई वर्ड ही नहीं है। अभी हम 10 रुपीज़ लेंगे, लेकिन अभी नहीं लेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब लेंगे उस टाइम हम बता देंगे, ठीक है। और हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो को जानने के लिए कि कौन कौन लास्ट तक देखे हैं। चलिए आप लोग एक चीज़ बताइएगा, ठीक है, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी, ठीक है। ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी देवघर, ठीक है, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी दुमका, दुमका, ठीक है। बताइए झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं? धनबाद को, रांची को, देवघर को या दुमका को? ओके बाय।